हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो बच्चे आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी नॉरसेट 8 एंड आपकी ईएसआईसी की सीआरई का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2330 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2331 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं और मेरे न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके न्यू बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आरआरबी का 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 1299। एक है थ्योरी बैच जिसकी फीस है ओनली एंड ओनली 2299। डिफरेंस ये है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप थ्योरी करो आरआरबी के लिए, क्योंकि अभी अभी टाइम है आप लोगों के पास कि आप पढ़ लो, ठीक है ना। अभी मार्च तक तो आपका एग्जाम नहीं है, उसके बाद ही होना है, तो अभी है आपके पास 2 to 3 मंथ्स कि आप अच्छे से सारी प्रिपरेशन कर लो। देन एक है मेरे पास नॉरसेट 8 का बैच, क्योंकि नॉरसेट 8 का पेपर अभी अप्रैल में है, तो 80 डेज का बैच है जिसकी फीस रहेगी 1299। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सारे सब्जेक्ट्स की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। एएमसीआरई का 25 डेज का बैच जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो 799 में, जिसमें आपको मैं एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की अब ये जो कुछ दिन बचे हैं इनमें अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो कोई भी बैच है, न्यू बैचेस हैं, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलो अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाइंट विद द सिरोसिस हैज एस्ट्रेक्सिस, व्हाट डज दिस फाइंडिंग इंडिकेट। तो कह रहा है कि एक पेशेंट था जिसको सिरोसिस था। तो सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस होता है सेल्स का डैमेज होना, ठीक है। क्या होना? सेल्स का डैमेज होना। तो जब किसी को सेल्स डैमेज होते हैं, किसके मैम? लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं। किसके? लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं। तो लिवर जो है जब भी सेल्स को डैमेज करता है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट की बॉडी में जो है, जो अमोनिया का लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? अमोनिया लेवल क्या हो जाता है? हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये अमोनिया का लेवल पेशेंट के ब्रेन के सेल्स को भी खराब करता है, ठीक है। किसके सेल्स को करता है मैम? ब्रेन के सेल्स को भी डैमेज करता है। तो अब आप क्या करोगे अगर आपको एस्ट्रेक्टिस दिखता है? तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है? हिपैटिक इंसेफलोपैथी, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरकैलेमिया, वर्जनिंग, एसाइटिस। तो इट्स अ हिपैटिक इंसेफलोपैथी कि अमोनिया इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि अब वो ब्रेन में चले गया है। ब्रेन में जाके उसने जो ब्रेन के सेल्स हैं उनकी इंसेफलोपैथी, उनको डैमेज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पेशेंट को एस्ट्रेक्सिस का मतलब होता है हाथ कांपते हैं उसके, फ्लैपिंग ऑफ द हैंड्स एंड फिंगर्स होता है। सो दिस इज what we know if we see a person having a astraxis. नेक्स्ट है अ क्लाइंट विद अ हेड इंजरी इज एग्जिबिटिंग डेसिबरेट पोस्चर, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो डेसिबरेट पोस्चर आपको दिख रहा है एक पेशेंट का, उसको हेड इंजरी है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो मैम व्हाट इज डेसिबरेट पोस्चर? पेशेंट जो है उसकी जो है प्लांटर फ्लेक्शन और जो आर्म्स इन सारी हैं उनकी एक्सटेंशन देखने को मिलती है, और ये एक सीवियर सिम्टम है जिसको हम बोल सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जब आप किसी का ग्लासकोमा स्केल करते हो तो डीकॉर्टिकॉट एंड डेसिबरेट पोस्चर्स के बारे में आप पढ़ते हो। ब्रेन स्टेम डैमेज, माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, इंक्रीज आईसीपी विद नो ब्रेन डैमेज, नॉर्मल रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलाई। सो इट्स अ ब्रेन स्टेम इंजरी। ब्रेन स्टेम इंजरी जब भी होती है तो हमें पेशेंट में ये जो पॉस्चर है वो देखने को मिलता है। अगर आपने ग्लासकोमा स्केल को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली पता होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज मोस्ट कंसर्निंग। तो पेशेंट है पैनक्रेटाइटिस वाला, पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हुई है। मोस्ट कंसर्निंग लेबोरेटरी वैल्यू क्या है? अमाइलेज 120 है, लाइपेज 800 है, कैल्शियम 7.5 है, वाइट ब्लड सेल 12,000 है। सो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे हमें हाइपोकैलेसीमिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया को ट्रीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई पैनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट है, उसकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, तो ये हमें पुअर प्रेग्नोसिस की तरफ इशारा कर रहा है कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्जन अप हो रही है। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द माइस्थेनिया ग्रेविस, विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन।
तो MG वाला पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें नर्व्स एंड मसल्स की कंडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड करती है? ड्रूपिंग आईलिड, डिफिकल्टी स्वीपिंग, रेस्पिरेटरी रेट 10 बीट्स पर मिनट, वीक हैंड ग्रिप। तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? नर्व्स एंड मसल्स की कंडक्शन नहीं हो रही, जिससे पेशेंट की जो मसल्स है वो क्या हो जाती है? वीक होनी शुरू हो जाती हैं। पर अगर ये मसल वीकनेस रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो रही है तो यहाँ से हमें डायरेक्टली ये पता चलता है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इतना कम है, जिसका मतलब कि पेशेंट का एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और ये एक इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। मोस्टली हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है ना, वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, क्योंकि आप इस मसल वीक हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की, पर सांस तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। SIADH वाला पेशेंट है, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट रहेगी? इसमें क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत इंक्रीज हो जाता है, जिससे पेशेंट की बॉडी में वाटर का क्या होता है? रिटेंशन होता है। क्या होता है बच्चे? वाटर रिटेन होगा। तो इंटरवेंशन क्या रहेगी? देखो, अगर आपको ना डिसीज कंडीशन अच्छे से क्लियर है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, कोई भी MCQ अच्छे से कर सकते हो। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, इनकरेज फ्लूइड इनटेक, एडमिनिस्टर IV नॉर्मल साइन, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड। तो देखो, वाटर रिटेंशन हो रही है तो ऑब्वियसली आप उसे फ्लूइड तो दोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वाटर रिटेन है, और फ्लूइड दोगे तो भर जाएगी बॉडी, है ना। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द पेरिटोनाइटिस विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल जो कवरिंग है, पेरिटोनियल कैविटी है, उसकी इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गई है। क्या ये फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? ब्रॉड लाइक abdominal rigidity, nausea and vomiting, fever 101, hypoactive abdominal sound। सो इट्स अ ब्रॉड लाइक abdominal rigidity। ऐसा क्यों? इससे दिख रहा है कि हमें एब्डोमेन में जो पेरिटोनाइटिस है वो पूरा फैल गया है, पूरी जो कवरिंग है, पूरी जो कैविटी है वो खराब हो गई है, परफोरेशन होनी शुरू हो गई है। सो दिस शोज कि ये अब इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, विच डाइटरी रिकमेंडेशन इज अप्रोप्रिएट। तो ग्लोमेरुलस जो होता है किडनी का, उसका इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन हुआ है, कौन सी डाइटरी रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट है? इंक्रीज पोटाशियम इनटेक, रिस्ट्रिक्ट सोडियम एंड प्रोटीन, इनकरेज हाई फ्लूइड इनटेक, इंक्रीज डायरी कंजम्पशन। तो अगर किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो हमें सोडियम एंड प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि सोडियम कराएगा वाटर की रिटेंशन, और पहले ही किडनी काम नहीं कर रही, वाटर रिटेन कर रहा है, तो ये तो नहीं करेंगे। प्रोटीन अंदर करवाएगा, एल्ब्यूमिन जो है यूरिया का अमाउंट इंक्रीज करवाएगा, सॉरी अमोनिया का अमाउंट इंक्रीज करवाएगा। तो ये जो है दोनों चीज़ें हम पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन रिपोर्ट सडन सिवियर हेडेक, ब्लरी विजन, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो पेशेंट को हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, ठीक है ना, पेशेंट को हाइपरटेंशन है, रिपोर्ट कर रहा है कि उसे सीवियर हेडेक हो रही है, ब्लरी विजन हो रहा है। नर्स प्रायोरिटी एक्शन क्या करेगा? एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, चेक ब्लड प्रेशर, इनकरेज डीप ब्रीदिंग, असेस फॉर डिहाइड्रेशन। तो क्या है? सीवियर हेडेक है, ब्लड विजन है और हिस्ट्री भी है उसे, तो ये हमें हाई BP के क्राइसिस, हाइपरटेंशन क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके लिए हम पेशेंट का BP जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या करेंगे? चेक करेंगे, जिससे आपको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट पोस्ट थायरोडेक्टमी विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो पोस्ट थायरोडेक्टमी जो है पेशेंट की हुई है, उसके बाद आप उसकी केयर कर रहे हो, कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है? हॉर्सनेस, माइल्ड सोर थ्रोट, पॉजिटिव ट्रूशो साइन, कैल्शियम लेवल 9.0। सो इट्स अ पॉजिटिव ट्रूशो साइन कि जब आप पेशेंट के हैंड पे BP कफ लगाते हो, सो ये पेशेंट का हैंड है, यहाँ पे आपने कफ लगाया पेशेंट को, ठीक है, सो उसका जो हैंड है उसमें स्पाज्म हो जाएगा और हैंड इधर को फ्लेक्स कर जाएगा। ट्रूशो साइन किसकी तरफ इशारा करता है कि पेशेंट को क्या है भाई? हाइपोकैलेसीमिया। क्या है? हाइपोकैलेसीमिया, कैल्शियम का लेवल कम है और ये इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ सस्पेक्टेड पल्मनरी एम्बोलिज्म विच फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोज। पल्मनरी एम्बोलिज्म है पेशेंट को, क्या फाइंडिंग इस डायग्नोज को सपोर्ट कर रही है? ब्रेडिकार्डिया, सडन ऑनसेट ऑफ डिसिप्निया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बाइलेटरल क्रैकल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था भाई प्रीवियस वीडियो में, हाइपोवॉलेमिक शॉक है, इंटरवेंशन क्या रहेगी? तो ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे हमें एडमिनिस्टर करने हैं, IV फ्लूइड इज द हाईएस्ट इंटरवेंशन।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियोज़ को अगर आप लोग पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और न्यू बैचेस मेरे शुरू हो गए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच एंड थ्योरी बैच, प्लस नॉर्सेट 8 के लिए 80 डेज़ का बैच जिसकी फीस रहेगी 1799, एएमसीआरई का 25 डेज़ का बैच 799 में। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही, तो अभी से ही बैचेस शुरू हुए हैं जिसको कंटिन्यूशन में करना है, so you can come and become my family. So that's it for this video. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. Till then, do hard work, make your parents proud and all the best.